मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे चुन के मैं भूल आऊंगी। हमारा ऐसे दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी हेलो नमस्कार, मेरा नाम है माधवी मिश्रा और मैं बहुत पहले से ही ब्लॉगिंग करना चाहती थी और बहुत पहले से मैं सोच भी रही थी और बहुत लोगों ने मुझे इन्फ्लुएंस भी किया कि तू यार ब्लॉगिंग कर, तो मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। तो उस सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हूँ आप सभी से। मेरा नाम है माधवी मिश्रा और मैंने बैचलर्स और मेरे मास्टर्स मैंने कंप्लीट किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और मैं अभी रिसर्च इंटर्न हूँ IIT दिल्ली में। सो मैं एक नॉर्मल गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो गांव से यहाँ तक का जो सफ़र रहा है बहुत ही हसीन रहा है। उन सब में सबसे बड़ा जो सपोर्ट रहा है वो मेरे पेरेंट्स का रहा है और मेरे फ्रेंड्स का भी रहा है। और सपने में बहुत बड़े बड़े देखा करती थी, हमेशा ऐसा देखा करती थी। और एक ऐसे जगह से बिलोंग करना, फिर यहाँ तक का सफ़र देखना थोड़ा मुश्किल भी था लेकिन अच्छा था। सो आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, मैं आप सबको बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा एक नॉर्मल सेंट्रल यूनिवर्सिटी से यहाँ IIT दिल्ली तक का जो सफ़र रहा है, मैं आपको बताती हूँ कि कैसा रहा है। तो मैंने बैचलर जो किया वो लाइफ साइंस से किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और मैंने मास्टर्स जो की इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक नॉर्मल से स्टूडेंट, एक नॉर्मल से बच्चे के लिए IIT का जो सपना देखना भी बहुत ही मुश्किल होता है। बस हर बच्चे का क्या बोले कि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है IIT आने का। और मेरा तो जो बैकग्राउंड रहा है वो प्योर बायोलॉजी बैकग्राउंड से रहा है। तो लाइक एक बायोलॉजी बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए सोचना है कि वो IIT जाएगा और वो कुछ करेगा तो थोड़ा इम्पॉसिबल सी चीज़ें लगती है ना। और मैं बताती हूँ, एक टाइम पे ना मुझे इतना क्रेज़ था कि हाँ मुझे MSc करना है, बायोटेक्नोलॉजी में करना है, लेकिन IIT से करना है। और फिर मैंने IIT JAM की प्रिपरेशन किया, लाइक एकदम दम तोड़ के मेहनत किया, सब कुछ किया। और फिर मैंने एग्ज़ाम भी दिया और मैंने क्वालिफाई भी किया, लेकिन मेरी रैंक उतनी अच्छी ना होने की वजह से IIT तो मेरे हाथ से निकल गई। फिर अनफॉर्चुनेटली मेरे प्रोफेसर ने मुझे रिकमेंड किया कि तुम बायोइन्फॉर्मेटिक्स कर सकती हो MSc में। तो मैंने वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, फिर मैंने MSc किया बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि हम अपना प्रोजेक्ट डिसर्टेशन भी कर सकते हैं IIT से। सो बस एक गूज़बम्प आ गई कि नहीं अब तो प्रिपरेशन करनी है कि हाँ मुझे अब तो IIT जाना है, एनी हाउ जाना है। तो मैंने वहाँ पे बहुत फिर से अपने आप को प्रिपेयर किया और फिर मैं अभी रिसर्च इंटर्न हुआ IIT दिल्ली में। सो एक बात तो इससे समझ में आती है कि अगर आप शिद्दत से चाहो कुछ भी तो आपको कहीं ना कहीं से घूम फिर के तो वो ज़रूर मिलने वाली है। तो अगर आप भी ऐसा कोई भी सपना देखते हो तो उसको मरने ना दो, तो वो आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर मिले। तो हमारे जो सोसाइटी है उन्होंने और हमारे जो स्कूल वाले भी हैं वो एक स्ट्रैटेजी मैं बोल सकती हूँ पाइपलाइन बना देते हैं कि भाई 12th जैसे ही किया या तो नीट करो या तो फिर IIT JEE दो, उसके बाद आप फिर या तो एम्स जाओ या तो आप IIT में जाओ। तो मेरा ऐसा कभी नहीं था कि हाँ मुझे नीट का एग्ज़ाम देना है, एम्स जाना है। तो मैंने नीट का तो सच बताऊँ कोई प्रिपरेशन नहीं किया था और बस एम ही मैंने बैचलर स्टार्ट कर दिया था। लेकिन हाँ मेरे को ना एक बहुत कॉन्फिडेंस रहता था, लाइक मैं जब TV में देखती थी और फिर कहीं और देखती थी लड़कियाँ मस्त अच्छे से ड्रेसअप होके, तो मुझे भी लगता था कि मुझे भी बाहर जाना है, कि अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, बड़े बड़े लोगों से कम्युनिकेट करना है। तो वो सब भी एक मेरा शायद एक पार्ट रहा है कॉन्फिडेंस का। तो इन सब से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता था कि हाँ मेरे को करना है, कैसे भी करके वहाँ तक जाना है। तो उस टाइम पे तो पढ़ाई तो थोड़ा कम थी, बस वो शौक था कि हाँ मुझे वहाँ तक जाना है, कैसे भी करके जाना है। तो ये आप भी जानते हो कि एक नॉर्मल गांव से, नॉर्मल क्या है गांव से कोई भी लड़की के लिए 100 किलोमीटर डिस्टेंस भी कवर करना इज़ लाइक वो इम्पॉसिबल सी बात है भाई। क्योंकि मेरे भी घर में ये चीज़ें थी, मेरे फैमिली में थी कि लाइक कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कैसे करेगी, क्यों जाना है, बस वही पढ़ा लिखा और शादी करवा दो, बात खत्म, और क्या ही करना है। तो लेकिन मेरा क्या था, नहीं मुझे तो करना है भाई। तो इसलिए मैं थोड़ा होता था कि भाई फैमिली वाले भी बोलते कहाँ जाओगी, क्या करोगी, लेकिन मेरा था कि मैं थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कवर करते 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 आई थिंक 800 किलो मैंने क्रॉस कर दिया है। तो अगर आप भी कुछ चाहोगे, तो अगर आपके अंदर भी
कॉन्फिडेंस आप भी बढ़ाओ तो आप भी बहुत सारा डिस्टेंस कवर कर सकते हो, गांव से होके, लड़की भी होके। तो मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में मैं बहुत कुछ आपसे शेयर करने वाली हूँ कि लाइक कि एक कैसे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का बच्चा, एक प्योर बायोलॉजी बैकग्राउंड का बच्चा कैसे वो अपनी स्कूल लाइफ से यहाँ IIT तक का सफ़र करता है। और मैं बहुत कुछ आपको एक्सप्लोर कराने वाली हूँ। आप सब हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, मैं आज का वीडियो यहीं पे रैप अप करती हूँ और मैं आगे भी वीडियोस बनाने वाली हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आप तक पहुँचा पाऊँ। और अगर आपको किसी चीज़ की लगे कि वीडियोस बनानी चाहिए तो मुझे आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।